हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर का जो इस नवंबर माह का पहला एडिशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये 30 अक्टूबर को आया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें जानेंगे सबसे पहले जो आपके पहला पेपर होता है उसमें किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और जो आपका अलाइड मेंस का या एचएस मेंस का एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज है इसमें, प्रदेश में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। तो ये कुछ मोस्ट नहीं है आपके लिए, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डोडरा क्वार की 509 पात्र महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 91.62 लाख जारी किए गए। तो ये पात्र आपने जो कितने हैं डोडरा क्वार के महिलाएं, ये आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है 509। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। ठीक है, जैसे पुलिस का एग्जाम है तो इसमें ऐसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और यदि बात की जाए इसमें डोडरा क्वार में शुभारंभ किया गया 509 पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 12 महीने की सम्मान निधि जारी की गई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से इस न्यूज से इतना ही क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पीजी कोर्स करने वाले चिकित्सकों को प्रदेश सरकार देगी पूरा वेतन। तो ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। सीवाई स्टेशन का शुभारंभ किया गया। तो साइबर अपराधों की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 1930। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और सीबीआई जो ये है साइबर विंग्स के सीबीआई स्टेशन का उद्घाटन किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर विंग में ये किया गया। ठीक है, तो ये भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, ढली में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए 8.28 करोड़ से निर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। तो ये भी कुछ खास नहीं है, आधुनिक सुविधाओं से ये लैस होगा ये संस्थान। इसमें 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये आंकड़ा आपने ध्यान रखना है। जो ये है, इसमें 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें 106 श्रवण बाधित है और 34 दृष्टि बाधित छात्र शामिल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है किसी एग्जाम में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मिले ग्रीन बोन्स मुख्यमंत्री। तो ये भी कुछ खास नहीं है, सेंटर से मांग की गई है ग्रीन बोन्स की। ठीक है, नवीन तकनीकी और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं कदम। तो ये भी इसमें लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, कि आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के तहत 150 मिस्त्रियों को दिया प्रशिक्षण, ये इसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये भी आंकड़ा आपने ध्यान, 150 मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। अभिभावक बने बने सपनों को साकार कर रही है सरकार। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना निराश्रित एवं अनाथ बच्चों के उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के सपने को साकार करने में मददगार साबित हो रही है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए न्यूज। इसमें जो सुख आश्रय योजना के द्वारा ये दिया गया है, इसमें जो महक की शिक्षा है, महक एक नाम की लड़की है, इसकी शिक्षा के अब अन्य खर्चों का प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1,22,000 रुपये प्रति व्यय कर रही है। तो ये लड़की का नाम आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें ये आपने ध्यान में कुल ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक में कुल 53 लाभार्थी चिन्हित किए गए, जिसमें 39 लाभार्थियों को प्रतिमाह 4,000 रुपये बतौर जेब खर्चा दिया जा रहा है। तो वहीं 14 को फॉस्टर केयर सेवा के अंतर्गत प्रतिमाह 2500 रुपये प्रति दिया है, जिसमें 500 रुपये बतौर आरडी तथा 2,000 रुपये नगद राशि दी जा रही है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है चचियोट के दहड़ गांव में
मछली पालन बना आर्थिक का सवाल। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि दहड़ दिया जाएगा और साथ में डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, इसके साथ मैचिंग कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से बनते हैं वो क्वेश्चन। तो मंडी जिला की चचोड़ तहसील के देवदार क्षेत्र के एक छोटे से गांव दहड़ के 5 लोगों ने केवल 2 बीघा बंजर भूमि में ट्राउट मछली पालन करके सालाना 15 से 18 लाख रुपए। तो ये भी कुछ खास नहीं है। इसमें ट्राउट रेस वेज के निर्माण को 11.60 लाख का अनुदान दिया गया। तो ये भी कुछ खास नहीं आपके लिए, ठीक है। इसमें ट्राउट मछली की बात की गई है। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उद्यमी बन रही है बलह की महिलाएं। तो ये भी कुछ खास नहीं है। एनजीओ की बात की गई है इसमें, ठीक है। प्राकृतिक खेती में आसाराम ने लिखी सफलता की नई इबादत, ठीक है। तो ये लिखी इसमें भी है। करसोग उपमंडल के नरोली गांव के आसाराम ने जीवन की प्राकृतिक खेती में रसायन मुक्त एवं उच्च गुणवत्ता वाला अनाज उगाकर उम्मीद की नई किरण रखी है। तो इसमें प्राकृतिक खेती के ऊपर कार्य किया, ठीक है। 5.5 बीघा जमीन में 1.5 लाख की आएगी इसने, ठीक है। तो ये भी कुछ खास नहीं, ये आर्टिकल आया है। उसके बाद है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। 400 करोड़ से बनने वाले चिकित्सक महाविद्यालय परिसर में मरीजों के लिए होंगे 292 बिस्तर, ठीक है। तो ये भी आपने कुछ ध्यान में रख लेना, यहाँ पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होंगे पीजी कोर्स, ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए, ठीक है। ठीक है। RKGMC हमीरपुर परिसर के लिए सरकार ने आवंटित किए 240 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसका टारगेट कब रखा गया? 31 मार्च 2026 तक चिकित्सक महाविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसका सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार का तोहफा। तो इसमें ये पोस्ट कोड के रिजल्ट आउट करने की बात की गई है, ठीक है। 903, 939 हो गए, 982, 992 और 994 और 997 ये पोस्ट कोड का रिजल्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद SJBNL और PW में AMO हस्ताक्षरित हुआ। तो ये भी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। शिक्षार्थी और विद्यार्थियों के योगदान से होगा विज्ञान का प्रचार प्रसार, ठीक है। तो ये भी कुछ खास नहीं है। राज्य में 32वीं हिमाचल प्रदेश बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई। तो ये सिंपल एक पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, कौन सी जो ये है बाल विज्ञान कांग्रेस है 32वीं, ठीक है। और इसमें यदि बात की जाए तो 22,000 विद्यार्थी थे और 8,000 शिक्षक ने भाग लिया इस 32वीं में। तो ये भी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बागवान हितैषी निर्णय, ठीक है। तो ये इसमें भी कुछ खास नहीं। इसमें ये आंकड़ा अपने ध्यान में, हिमाचल प्रदेश में 90% लोग आज भी गांव में रहते हैं और जिसमें 70% लोग सीधे तौर पर कृषि कार्यों से जुड़े हैं। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखने आपने, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। इस न्यूज से एक और पॉइंट आपने ध्यान में रख लेना है। ये जो हिम्मत 29 मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना जैसी योजनाएं, ठीक है, ये मेहनत कश लोगों के लिए मतलब सरकार ने चलाई गई है किसानों के लिए, ठीक है। तो ये हिम्मत 29 भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। स्नेह की अतिवृष्टि और दिखावे से बर्बाद होता है भविष्य। तो ये आर्टिकल आया है, ये मेंस के लिए आपके लिए बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज है यहाँ से,
पेयजल आपूर्ति, संघर्ष और संरक्षण, ये भी आर्टिकल आपके लिए मेंस के लिए है, ठीक है, मेंस के लिए मोस्ट है ये। इसमें कुछ आंकड़े दी गए हैं, वो आपने नोट कर लेने हैं, मेंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है एकीकृत पौधे रोग प्रबंधन के लिए किसान शिक्षा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें बात की गई है किसानों से संबंधित जो ये रासायनिक नियंत्रण है, किस तरह से इनका छिड़काव करना है, उसकी बात की गई है। तो ये भी कुछ खास नहीं है। हाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में लहसुन उत्पादन की उन्नत तकनीकें, तो यहाँ से जो किस्में हैं, ठीक है, प्रकार है, ये आपने ध्यान में रखना है। लहसुन के प्रकार है एग्री फाउंड पर्वती है, इसकी गांठें बड़े आकार की, जिसमें 10 से 16 भाग की प्रति गांठ होती है, तो ये आपने ध्यान में रखने। एक एग्री फाउंड पर्वती 2 होता है, एक लार्ज सेगमेंटेड होता है, एक सोलन सिलेक्शन होता है, ठीक है। लहसुन की प्रकार है ये, ठीक है। किस्म GHC1 होता है एक, ठीक है। ये 3-4 किस्में आपने ध्यान में रखनी है लहसुन की, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। महाभारत ऐतिहासिक, पौराणिक एवं दार्शनिक ग्रंथ है, तो ये भी कुछ खास नहीं है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो महाभारत के बारे में, तो इसके बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में भी, ठीक है। नेक्स्ट है नारी के त्याग, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है करवा चौथ, तो करवा चौथ की बात की गई इस आर्टिकल में। ये मार्ड पशु सम्मान पर्व, जो माला पुण्य होता है इसको कहते हैं, तो मार्ड ये पशु सम्मान का पर्व है, ये भी इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मार्ड वाले दिन ग्वालों को हाथ में डंडा पकड़कर नहीं चलता, ठीक है, ग्वाला। इस पर्व पर यही औचित्य है कि हमारी संस्कृति में पशुधन को भी पारिवारिक सदस्य की तरह ही माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बात की गई है, जो ये माला पुण्य होता है। हाँ, उत्सवों का प्रकाश पुंज है दीपावली, ये आर्टिकल आया है। जैसे ऐसे राइटिंग होती है उसमें ये ऐसे बन सकता है, ठीक है, ऐसे राइटिंग होती है मेंस में, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक आस्था का केंद्र है शिवपुरी धाम सतनामा, ठीक है। ये तो शिवपुरी धाम समत समतामनामा की बात की गई है, ठीक है। तो ये शिवपुरी धाम उत्तराखंड में है। उसके बाद है गुणात्मक समृद्धि की कामना का महापर्व है धनतेरस, धनतेरस की बात की गई है, ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए मोस्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से MCQ दिए गए हैं, ये आपके लिए सुपर मोस्ट हो जाते हैं। एक तो डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में बात की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का अर्थ व्यावसायिक संपर्कों और लेन देन करने के तरीकों को बदलने और साथ ही आर्थिकी नवोन्मेष को सक्षम बनाने में भी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण घटक है, इसमें प्रौद्योगिकी अवसंरचना, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स शामिल है। डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यावसायिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं, इसमें ऐसे व्यावसायिक लेन देन भी शामिल है जिनके माध्यम से उपभोक्ता संगठनों से उत्पाद और सेवाएं खरीदते और प्राप्त करते हैं। तो ये तो डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में बात की है, ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में विवाह के समय महिलाओं की आयु 28 से 21 वर्ष किए जाने का विधेयक पारित किया गया, तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। हांगकांग में आयोजित एशियाई स्तर की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी सीमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये चंबा जिले से संबंधित है। सुप्रसिद्ध लदारचा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, तो लाहौल स्पीति में होता है। किस राजा के शासनकाल में कलहूर में जुग्गा आंदोलन हुआ, तो ये हुआ अमरचंद के समय में। 165 मेगावाट की डेहर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो डेहर की बात की गई तो मंडी में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा गठित 23वें विधि आयोग की कार्यविधि कब से कब तक होगी, तो ये 2024 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। मेकांग गंगा क्षेत्रीय सहयोग संगठन कौन से देश में है शामिल है, तो ये है आपका भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम।
किस शासक ने सिखों में अपना उल्लेख अंतिम खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। स्वयंपूर्ण है ई बाजार किस राज्य द्वारा शुरू की गई पहल? तो ये की गई थी गोवा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के किस राज्य का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रहा? तो ये रहा आपका महाराष्ट्र का। दक्षिण पूर्व एशियाई का कौन सा देश प्रचंड तूफान यागी से प्रभावित है? ठीक है, तो यागी से कौन सा प्रभावित है? थाईलैंड। प्रागैतिहासिक महापाषाण स्थल स्टोनहेंज किस देश में स्थित है? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में नियुक्त राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है? तो ये है हरिबाहु कृष्ण राव बागड़े। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। थारू किस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? थारू की बात की गई है तो ये नेपाल और भारत के सीमांती क्षेत्रों में पाई जाती है थारू। भूटान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सेरिंग तोबगे। ठीक है, इनके प्रधानमंत्री का नाम है भूटान। तो ये आपने एमसीक्यू ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर का भी, और आपका जो स्टैटिक जीके हो गया या जीके हो गया वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव आधारित जैव प्लास्टिक उनके उपयोग। तो ये स्टार्च वगैरह की बात में जो प्लास्टिक है उसके बारे में बात की गई है, तो ये भी आपके मेंस के लिए ही मोस्ट है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। इसमें बात की गई है सुरंग निर्माण और संभावनाओं को तलाशना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री। तो ये इसके बारे में बात की गई है, तो ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए मुआवजा राशि का आवंटन आरंभ किया गया। तो ये इसमें जो ये आपने एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसकी जो पहले कितना था, इसका जो विस्तारीकरण से पहले हवाई अड्डे की लंबाई 1376 मीटर थी। अब इसकी लंबाई कितनी बढ़ाने? 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बाकी हमने डोडरा क्वार वाला कवर कर लिया ऊपर ही। ठीक है, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह। ठीक है, और सगुन योजना के तहत 4 पात्र परिवारों को कितना दिया गया? 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 5 अनाथ बच्चों को 3 माह की पॉकेट मनी के रूप में 4,000 रुपए प्रति माह प्रदान किया गया। उन्होंने बेटी है अनमोल योजना के तहत 2 परिवारों को 21 हजार की धनराशि भी प्रदान की। इस अवसर पर स्कूलों की छात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। तो ये आंकड़े भी आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ये हो गया जो आपका न्यूज़पेपर आया गिरिराज का नवंबर का जो फर्स्ट एडिशन है, ये हमने कवर कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर के साथ जो आपका नवंबर का सेकंड एडिशन आएगा उसमें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।